फैसल भाई हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे क्या है, क्यों लड़ रहे हो? ये लोग की लड़ाई चालू है, आप जाने के लिए खड़ी है। तो देखो फैसल भाई कौन जीतता है कौन हारता है। दोनों हारेंगे। बस हो गया। जीत गए, दोनों जीत गए, दोनों जीत गए, दोनों जीत गए। हाँ हाँ, भूल गई बैग। अरे बैग भी भूल गई। सब भूल के जा रहे, फिर लोग आते लेकिन मैं जा रहा। हाँ जाओ। मोबाइल क्या उसका हाथ में, डैडी का मोबाइल वहाँ पे। मैं सब चीज भूल भूल के जा रही हूँ। बैग भी तुम याद दिलाए, भाजी भी याद दिलाए, मोबाइल भी याद दिलाए, है ना। ये वाला मोबाइल छोटा वाला है। चलो हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ। सब्जी एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी, कलर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कितना हुआ? आपका हो गया 40, अभी 60, 80। 80 रुपये। ये लो भाई। भाई बड़ा वाला बैगन आता है आपके पास? आता ही नहीं। आज नहीं लेके आओ। अच्छा ठीक है, फिर चले। आगे दुकान है ना, वहाँ से ले लेना। देखो मम्मा के हाथ में सामान है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। और कल मैं अपने भाई भाभी के यहाँ थी, मेरे हस्बैंड पूरा दिन घर में यहीं पर ही थे, गए नहीं थे कहीं, शाम के टाइम पे गए थे। इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद में जो अभी की आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज भी थोड़ा मसला था, इसलिए। तो चलो आज मैं बना रही हूँ मूली की भाजी, वो भी दाल के साथ में। क्योंकि खाली सब्जी रहेगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, और है ना दाल में रहेगी ना तो बच्चे लोग खा लेंगे रोटी, दाल रोटी से। वहाँ बच्चे भी काम में लगे हुए हैं मेरे साथ में। दाल डाली हूँ मैं तीनों, और ये मूली की सब्जी है। और इसके साथ ये हो गया नमक। ये क्या यहाँ बाटला खलास हो रहा है, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी खाना बन जाए, खलास ना हो। बस इसमें जाएगा। ये तो थोड़ा सा भी नहीं चालू है गैस। मसाला कहाँ भुनेगा, ये पकने से पहले ही सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। अब बाटले वाले को फ़ोन लगाना पड़ेगा मेरे को, और कुछ नहीं। उस दिन रात के टाइम पे मैं सब्जी पुलाव बना रही थी,
तो ऐसा हुआ बाटला खलास होने लगा, स्लो हो गया। मैं बोली अब रात में कहाँ मिलेगा बाटला, परेशान हो गई। तो वो वापस फास्ट हो गया और खाना पक गया, तभी नहीं खलास हुआ, तो अब हो रहा है। वैसे एक बार रात में नहीं, क्या मैंने बाटलों वाले को फ़ोन की थी, तो ला के दिया था बेचारे ने। अभी भी फ़ोन करके देखती हूँ उसको, क्या नाम है उसका, फैजान और जाकिर। हाँ, जाकिर को नहीं करती हूँ, फैजान को करती हूँ फ़ोन, वो लाता है। उसको बोलूँगी फैजान भाई बाटला होगा तो लाके दे दो, मैं फैजान की बहन बोल रही हूँ। मैं हंसी वैसे तो मुझे पहचानते हो लोग, वो जाकिर तो पहचानता ही हूँ। मैं हाशमी आपा बोल रही हूँ, बाटला ला के दे दो, हाशमिन बोल रही हूँ। हाँ हाशमिन आपा 2 मिनट अब भी लेके आता हूँ। मम्मा वो अपने घर से भी उठा के ला के दे देगा। चलो यहाँ बंद हो। डालू सैली क्यों? इसमें रखूं? नहीं, इसमें रख दूं। ड्रा में डाल दो। पहले बाटले वाले को फ़ोन लगाती हूँ। देख, मैंने बाटले वाले को फ़ोन लगाई, वो फ़ोन ही उठाए, क्या पता सो गए कि कहीं बाहर है, अल्लाह जाने। नहीं तो ऐसे तो उठा लेते। और ये अदरक लहसुन ऐसे की वैसी है, और ये सब्जी उबली हुई है, ये सारे मसाले यहाँ पे, सारे के सारे मसाले यहाँ पे, और यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है। ये सब कुछ मैंने रेडी कर ली थी, मगर बाटला ही खलास हो गया। अभी बाजी ने बोले हैं कि यहाँ पे बना दो सब्जी, तो चलो अब रिजवाना से गप्पे सप्पे लगाते हुए भाजी बना देते हैं। तो इसके लिए ये काम करना पड़ेगा, बच्चे लोग को देना पड़ेगा। ये लोग के इस सब्जी की, अल्लाह किचन में जगह नहीं ना, अल्लाह अल्लाह करके पकाना पड़ता है। मुन्नी क्या लेके जाए, क्या लेके, अरे बाटले वाले का फ़ोन आया, बाटले वाले का फ़ोन आया मुझे। बाटले वाले भाई गए है शादी में कहीं बाहर, तो वो बोले कि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, वैसे 9 बजे हैं और अभी मैं बाहर हूँ, तो मैं तुमको सुबह सुबह सबसे पहले ला के दे देता हूँ बाटला, सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे के अंदर ही मैं तुम्हें ला के दे दूँगा। चलो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो बाद में फ़ोन लगा दिया उसने, क्योंकि पहचान वाला है बेचारा भाई। तो नहीं तो दूसरे लोग बाटले वाले होते हैं तो वो लोग ना लाते ना देते। अरे 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 क्या मुन्नी से बाजी के यहाँ पे लेके जाओ, बोलो मम्मा भाजी पकाने के लिए, पकाने के लिए। आप क्या माशाल्लाह शहजादी दिख रही है। हाँ तुमको ये क्या कौन बांधा? तुम बांधी? जरा यहाँ पे आओ, यहाँ। हाँ कौन सिखाया? यहाँ पे खड़ी हो जाओ, उन जाले में, उन जाले में तो दिखाओ मेरे को कैसी दिख रही हो तुम। बहुत अच्छी दिख रही है माशाल्लाह से। और ये कौन लगाया? ये मैंने। तुमने अपने आप से आया बांधने? बहुत अच्छा बांधी। आप ही को पसंद है ऐसा बांधने कि बाल खोल के चलना पसंद है? ऐसा बांधना पसंद है। आप ही को मैं अच्छे अच्छे स्कार्फ ला के दूँगी, आप ही कहीं भी जाया करेगी तो ऐसे स्कार्फ बांध के, है ना? चलो ठीक है। हाँ हाँ अच्छा मैं जाऊँ बाजी के यहाँ पे? हाँ हाँ आटा पार्सल करवाने, आटा मोमानी के घर पे देने का है। हाँ और भाजी यहाँ बनाने का है। चलो बनाने के बाद नहीं अभी दे दो, जान दो, है ना? सुबह में मंगा दूँगी आटा, बाटला आने के बाद में तो मैं
सुबह में पराठे रोटी ये सब बना दूँगी। मैं अभी बच्चे लोग के लिए इतना अच्छा पराठा बनाने वाली थी एक स्पेशल, वो भी कैंसिल हो गया बाटला खलास होने की वजह से। और फिर उसके बाद अभी मैंने बोले कि अभी रेशमा भाभी को फ़ोन की तो भाभी ने बोले कि आटा लाके यहाँ पे मुझे दे दो, यहाँ पे रख लो और फिर बाद में कल ले जाना, कल ले जाके तुम बना देना। तो चलो अभी उनके यहाँ पे मैं दे देती हूँ, ये भी हो गया। और बाजी ने बोले सब्ज़ी यहाँ पे बना दो तो सब्ज़ी वहाँ पे बना देती हूँ। चलो आटा इसके अंदर रख देती हूँ। ये लगा दूँगी ना तो आटा वो नहीं होएगा, वो पपड़ी जम जाती है इसको, एकदम वो नहीं होएगा, एकदम नरम रहेगा। अब इसके ऊपर ये प्लास्टिक का शेयर लेती हूँ इसे। मुझे एकदम अच्छे से पैक और उसको बंद कर देती हूँ। ये बंद भी नहीं हो गया, चलो ये हो गया बंद। ये अल्लाह मुन्नीर, मुन्नू भाई ये लो। मम्मा जल्दी जाओ वरना कोई ले लिया तो क्या ले लेगा? भाजी। वहाँ से कौन लेगा, रिजवाना है ना। अभी वो बोले हाँ लेके चली जाओ। चल वो क्यों बोलेगी? भाई मजाक में पता नहीं क्या क्या बोल लेता है, क्या क्या बोल लेता है। वो मैं मेरे साथ मुनीर हमेशा ऐसे ही मेरे साथ। हाँ तो मुनीर है ना जो हमेशा मुझे ऐसे ही डराने की कोशिश करता है। मम्मा जल्दी जाओ, कुछ कोई ले जाएगा, मम्मा जल्दी जाओ, जल्दी ये करो, ऐसा हो जाएगा, मम्मा ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि मैं डर जाऊँ। और मैं डरती नहीं हूँ, जो होगा देखेंगे। कभी कभी एकदम डरा देता है तो मुझे क्या, मुझे परेशान करते हो, मज़ा आता है क्या? हाँ मम्मा तुम डर जाते हो ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत परेशान करने में तुम्हें मज़ा आता है। हमेशा कोई ना कोई मजाक करते रहेगा वो, मेरे से भी आप से भी, हम दोनों से। यहाँ सारी सब्जियाँ लाई थी, बरक्षु गाजर लाई हूँ और बाकी के गाजर और रखे हुए इसका हलवा बनाने के लिए। और क्या है ये लाई हूँ वटाने। मिनी फिर बोलेगा मम्मा फिर उठा के लेके आ गए वटाने। और भिंडी भी लाई हूँ, सुबह में तो ली थी मैंने। और ये क्या है, ये है लाल मिर्ची, इसको ना पीसने के लिए रखी हूँ। ये देखो ये कितनी अच्छी हो गई, लाल लाल हो गई एकदम, एकदम लाल। ये बड़ी वाली मिर्ची होती है ना, ये वो थी, एकदम रेड हो गई है। और ये वाली, ये भी लाल लाल हो गया, पता नहीं क्या लग गया ये, और ऐसा निशान बन गया, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला क्या लगा, बाद में निशान दिखा। तो ये पीसने का काम है मुनीर के डैडी का, मेरा नहीं। ये वो जब आएंगे तो इसे वो आज कभी भी पीसेंगे, वो इसको भून के वही पीसेंगे, मैं नहीं पीसती हूँ। दाल के लिए डब्बा नहीं है कोई, दाल ऐसी थैली में इतनी की दाल बची।
अभी दाल ये लानी पड़ेगी। आखिरी भाई आए नहीं आए? डरा दिए। डराने में मजा आता है सबको। हाँ, सबको तंग करता है। किसी को डराए हो? हाँ, किसी को डराए कभी? कौन? तुम? हाँ, पहले। अभी एक बार मैं डराऊंगी। किसको? मेरे को? हाँ, क्या और डराओगे? और ऐसा डराऊंगी ना तो दूसरों को डराना भूल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं दूसरों को डराना कभी नहीं। किसको? मैं मेरे को? कब तक डराएगा? मैं एक ऐसी चीज लाऊंगा ना जो तुम देख के ऐसा डरोगे ना, लेकिन वो चीज करने में मेरे को डर लगता है। क्यों? कभी मैं मस्ती करूंगा, तुम मार दिए मेरे को, तो ऐसा मजाक कौन करता है? कभी कुछ हो जाता तो मेरे को ऐसा बोलेंगे तो ये कौन सा मजाक? मैं कभी ऐसा मार रही हूँ तुम लोग को? नहीं, डर लगता है। मारती हूँ मैं तो फिर क्यों डर लगता है? ठीक है, अब करूँगा। अब करूँगा। क्या चीज से? दिखाऊं? बताऊंगा नहीं। गैस कोई तो निशानी होगी उसकी। उससे तुम बहुत खौफ लगते हो, बहुत डरते हो उससे। क्या? बाद में पता चल जाए। छिपकली इतना पिटेगा ना, इतना पिटेगा। बोला था ना मारोगे। बहुत। हाँ, तो जब मालूम है मैं इससे डरती हूँ तो वो सीधे उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर क्यों वो चीज से डराने का? हम लोग जब मैं पिंकी दीदी के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ता था ना, तो वहाँ पे जो एक थे ओवेद भाई, तो वही ना कौन थे भाई? ओवेद भाई। हाँ, तो ना वो मैं मोबाइल पढ़ने लेके जाता था ना, मेरे में से मोबाइल लिए तो बोले कि ना टीचर को बोल मैंने तेरे से मोबाइल ले लिया। हाँ, मैं बोला टीचर मारने को आए ना तो मेरे हाथ में मोबाइल दी और टीचर के हाथ पे नकली छिपकली डाल दी। टीचर भागे बाहर। फिर उससे कुछ बोले नहीं टीचर? मारे ना। हाँ, फिर बाद में वापस बुक में रख के टीचर ये चेक करो, टीचर बोले डर गए। फिर मारे प्लास्टिक की छिपकली। तो मार का असर नहीं हुआ था, यानी इसीलिए दोबारा मारने का था, दोबारा मार खाने का था। माड़ा में रहते अब। मैं देखा था माड़ा में। अपनी माड़ा में? हाँ, वो दोबारा से मार खाना था, इसके लिए बुक में भी रख के दे दिया टीचर को। अच्छी थी वो टीचर। अच्छे थे। मुझे तो वो वाली टीचर, क्लास वाली टीचर पसंद आई, है ना? वो भी अच्छे थे, अगर लेकिन अपन उनको वही पढ़ाना नहीं आता था अच्छे से। हाँ, वो टीचर ज्यादा अच्छे थे, क्लास वाले। वो बहुत अच्छी थी, हर चीज के बारे में बताया करते। ऐसे टीचर होना चाहिए। भी नहीं थे ज्यादा मारते भी नहीं थे, पढ़ा भी देते थे। चलो अब मैं जाती बस हूँ। एक बार मेरे दोस्त को कुर्सी बना दी। टेक लगा के? नहीं, बिना टेक के कुर्सी। तो वो क्या किया मालूम? पीछे जाके कचरे के डब्बे पे बैठ गया था। ये सैंडल उंडल पहन के कहाँ जाने की तैयारी है? संदल में। देखना इतनी अच्छी दिख रही है माशाल्लाह, और पूरा ना जाने के लिए रेडी हो। कहाँ जाना है? हाँ, कहीं नहीं। हाँ, इसमें और अच्छा लगेगा। और अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, अरे वाह। चलो मैं जाऊँ? अच्छा सब। हाँ,
कहाँ? कौन सी? वो नहीं जो हिंदू थी। हिंदू बालवाड़ी में? हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। वो टीचर अभी भी मुझसे बात करते हैं व्हाट्सएप पे, बोलते तुम आओ कभी, आके मेरे से मिलो, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे को भी मिलना है वो तो। मैं बोली मैं अब गौतम नगर आती नहीं हूँ। तुम्हें भी मिलना है? ठीक है, कभी जाएंगे इंशाल्लाह मिलने। उधर पे ना जो मेरी टीचर थी ना, बच्चे लोग को छोड़ते नहीं है जल्दी। कौन? जब तक के पहचान वाला नहीं रहता है ना, छोड़ते नहीं है। वो ना, जो पहले कहाँ से आते मालूम? परेल से आते थे। बहुत अच्छी थी, आदत बहुत अच्छी थी। हमेशा वो हाथ में मेहंदी ना मेरे से ही लगवाते थे। और मम्मा, वो टीचर ना किसी को मारते नहीं थे। नहीं मारते। अच्छी क्लास थी वो। चलो अब मैं जाती हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ मुन्नी, ये सब थोड़ा इंतजाम कर लेना। पहली बार नहीं डैडी लेने गए थे इसको, पहली बार हाँ तो मैं भी था, तो दे रहे नहीं थे, फिर मेरे को देख के दे दिए थे, क्योंकि मैं भी गया था ना इसको छोड़ने तुम्हारे साथ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना बानो। रिजवाना क्या कर रही हो? हाँ आग लग गई है हाँ इनके ये देखो काम, सीरियल वाली खाला चाय भी पी रही हूँ। और पिलाएगी नहीं, पिएगी, है ना? जिसको चाय पीना है भाई वही आ जाइए, आ जाओ और रिजवाना के पास आके चाय पी लो, इससे गप्पे सप्पे लगा दो। आज क्यों नहीं आई? लिए कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाई थी ये वजह से। चलो मैं भाजी बना देती हूँ फटाफट, ठीक है? हो गई भाजी तैयार, होने चालू हो गई। अब अदरक लहसुन भुनने लग गया है। अब इसमें थोड़ा लेते लेती हूँ। इसमें ज़्यादा जीरा, हाँ हाँ। फिर कल मैं आई ना, कल घर में बाबू आई घर में तो बाबू सो के ही नहीं उठे। 2-2:30 बजे आई थी मैंने कल, वो सो ही रहते। फिर घर की हालत ही सही नहीं थी, मैं बोली अभी घर का काम करते रहूँगी और बाबू भी घर में बैठे हुए थे, तो मैं बोली आज का दिन ब्लॉग बनाना कैंसिल हो गया। फिर घर की हालत सुधारी, हालत बोले तो बिस्तर कुछ उठाए नहीं, तो सो ही होते। छुट्टी मना गए सब लोग, संडे मनाते और वो मंडे बनाते। अच्छा तो क्या मनाती है? किसको मालूम? ये जावा भानो को भी ली हूँ मैंने, अनस को ली हूँ। तो जैन तुम क्या मनाते हो? भाभी भी आ गई ब्लॉग में, है ना? आ गई वो ये भी आ गए। कहाँ है दादी? दादी नहीं है। जैन क्या मनाती? संडे कि मंडे?
मंडे तो कल था। दादी नहीं है, दादी दवा लाने गए। दादी दादी अब यहाँ मेरी प्याज ऑनियन गोल्डन हो गई और अभी इसे डाल देंगे। ये मिर्ची का पेस्ट है अचार में, क्योंकि मूली की भाजी फीकी लगेगी थोड़ी। मैं चटपटी करने के लिए कोई मसाला नहीं, अचार डालेंगे। मूली की भाजी मुझे भी देना है। हाँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा। हाँ हाँ 2 मिनट रुक जा। अब ये है सब्जी। आज का तो दिन ही बेकार हो गया। तो मिक्स कर लेते, नहीं तो प्याज जल जाएगी। अब ऐसे सारी सब्जी डाल दूंगी मैं इसमें। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फिर 5 मिनट तक के ढक कर रख लेनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैंने आप लोगों को आज तो आप लोगों ने पूरा ही दिन देखा होगा क्या क्या हुआ। और मैं गई थी आज भाभी के यहाँ पे, और फिर वहाँ से आई घर का काम कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था काम वो की। और खाना बनाने खड़ी हुई तो ये हो गया कि बाटला खलास हो गया, और बाटले वाले भी नहीं मिले। अभी उनको फ़ोन लगाई, उठाए नहीं। दोबारा से उन्होंने फ़ोन लगाए मुझे और कहा कि अभी वो बाहर हैं, वो कल सुबह 10 बजे बाटला ला के देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आ जाए बाटला सुबह तो बहुत अच्छा है। और तो मैंने मूली की भाजी बनाई बाजी के यहाँ पे जाके। बाजी ने कहा कि मेरे यहाँ पे आके बना दो भाजी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, उन्हें मैंने बताया कि बाटला खलास हो गया है, भाजी बन रही है, उसके साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने बाहर से तंदूरी मंगवाए, रोटी मंगवाए, और तो हम सब ने वही खाए हैं। वही खाए, बच्चे सो गए, सब सो गए, मैं अकेली जाग रही हूँ। खाना सबने खा लिए हैं। और सुबह बच्चों का स्कूल है, स्कूल भी जाना है। और कल तो मैं सुबह जो उठूँगी ना दोबारा सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं दोबारा सो गई तो इन लोग के जाने के बाद मैं 8 बजे के टाइम पे लेटती हूँ, समझो 8:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर मैं ना 11 बजे उठती हूँ। तो इसीलिए कल बाटले वाले का आने का है सुबह 9-10 बजे का टाइम दिए हैं उन्होंने, तो वो कभी भी आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोऊंगी नहीं, जागती रहूँगी, वो आ जाएंगे। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर वही रात में सोने का मौका मिलेगा कल। तो चलो कल का दिन देखते हैं, जो भी जैसा भी निकलता है। अल्लाह पाक आज का दिन जैसे साथ खैर से निकाला, अल्लाह पाक कल का भी वैसे ही निकालेगा इंशाल्लाह। और ये खांसी मेरी जाने रही है, पता नहीं क्यों। मैं सबको हर चीज़ के बारे में बताती हूँ, ये करो वो करो, मगर मैं खुद के लिए ना कुछ नहीं करती हूँ, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। और ना ही दूसरी बात, मैं डॉक्टर की दवा नहीं खाती हूँ। मुझे गोलियाँ जो होती हैं ना वो खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं गोलियाँ जो खाती हूँ वो मेरे हलक में जाके अटक जाती है। मुझे कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए मगर मैं दवाई नहीं खाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो खाना पड़े तो मैं खाती हूँ। वो पानी को चम्मच में लेके चम्मच में घोलते, जैसे छोटे बच्चों को पिलाते हैं वैसे वैसे घोल के मैं
पीती हूँ दवा, और ऐसे नहीं, गोली तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कि गोली को पानी में घोल के ही पीती हूँ। तो चलो, मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं माह रजब चालू हो गया है माशाल्लाह। ये अल्लाह पाक की रहमत का महीना है, कितना बड़ा महीना चालू हो गया, बरकतों वाला, रहमतों वाले। ये 3 महीने, जो 3 मुबारक महीने आएंगे अल्लाह पाक के, ये बहुत अफजल महीने होंगे। तो अभी रजब का महीना चालू हो गया, तो फिर मैं ये रजब के बारे में कुछ हदीसें बताती हूँ थोड़ी। अभी तो थोड़ी बहुत बताऊँगी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पे गए थे। कैसे कैसे लोग देखे, कैसे कैसे गुनाहगार को देखे, कुछ औरतों के बारे में देखे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को देखे थे। उन औरतों के बारे में तो मैं इंशाअल्लाह कल बताऊंगी, क्योंकि कल इसके साथ मैं आप लोगों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खूबसूरती के बारे में बताऊंगी कि वो कितनी खूबसूरत थी और उन्हें क्या खाना पसंद था। हमने तो ये तो बहुत देखे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने में क्या पसंद है। ठीक है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या पसंद है, और वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उस बारे में बताएंगे। सब ये तो हर कोई जानता है कि वो पर्देदार, एक पाकीज़ा मासूम खातून थी, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते कि वो खूबसूरत थी, किस तरह थी, किस में थी, माँ में थी कि बाप में थी, भाई बहनों में, दादा दादी, किस में थी। तो ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है। तो फिर मैं बताती हूँ आज आप लोगों को कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है उनसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब का एक रोज़ा, जो आप एक रोज़ा रखते हैं, वो 1 महीने के बराबर होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ, हमारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तौबा का महीना है, इस्तग़फ़ार का महीना है, तौबा का महीना है। रजब का महीना रोज़ों का और तौबा का महीना है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, पता है आपको। हज़रत अनीस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रजब का महीना है जो, वो अल्लाह का महीना है, और शाबान का महीना है जो, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमज़ान का महीना है जो, वो हमारा महीना, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत, उनका महीना है, जैसे हमारा है, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब के रोज़े रखने वाले शख्स के करीब होता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, इसलिए इस महीने में इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। और जो रजब के महीने में इस्तग़फ़ार और रोज़ा रखा करो, कि बहुत बड़ी फजीलत का महीना है माशाअल्लाह। इस महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए थे,
ये बात तो सभी को पता है। इस महीने में अल्लाह पाक अपनी रहमत का समंदर खोलता है, अपनी रहमत का दरिया बहाता है और अपने बंदों से फरमाता है, ऐ बंदो इस रहमत के समंदर में गोता लगाओ, जितना गोता लगाना है उतना लगाओ। अपने बंदों को गोता लगवाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजब में एक रोज़ा रखने से एक गिला मिलता है, एक के बदले 1,00,000 गिला मिलता है। हम रजब में इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, रोज़े की आदत डालना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर। एक रात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे काबे में, तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र पर ले जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जगाया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको मिराज के सफ़र पर बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करना शुरू किए। बैतुल मुक़द्दस पर पहुँचे, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबियाओं के साथ, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी थे उन सब से मुलाकातें की और उन सब के साथ में नमाज अदा की। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर चढ़ा दिया गया। आसमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का दीदार अदा किया, अल्लाह पाक का नूर देखा। आपको पता है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे जो नबी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आसमान अल्लाह पाक को देखने के लिए जिस पहाड़ पर गए थे, वहाँ पर जब वो पाँव में उनके चप्पल थी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा चप्पल उतार दो। ठीक है, चप्पल उतार दो, फिर आगे आओ। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए और फिर वहाँ पे अल्लाह पाक का दीदार करने के लिए गए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एकदम अदब का ख्याल आया और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाइलीन मुबारक को एक तरफ उतारने लगे, तो अल्लाह पाक ने आवाज़ आई, और मोहम्मद तुम नाइलीन मुबारक के साथ आ जाओ, यानी आप चप्पल ना उतारे, चप्पल के साथ आ जाओ। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सरापा कुरान है, उनके जिस्म मुबारक पर जितनी भी चीज़ें थी, उनका इमामा हो, उनकी छड़ी हो, उनके नाइलीन हो, सब कुछ पाक है, वो सब कुछ पाक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह पाक का दीदार किया और अल्लाह पाक से बातें की। अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम्हारी उम्मत को मैं नमाज का तोहफ़ा देता हूँ। वो तोहफ़ा है 50 नमाजों का। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह ये बहुत ज़्यादा है, ये फ़र्ज अदा नहीं, मेरी उम्मत के लिए मतलब बहुत ज़्यादा है, ये फ़र्ज अदा नहीं हो पाता। तो हमारे अल्लाह पाक ने से कहा कि मैं 10 नमाज़ें कम करता हूँ, 10 नमाज़ें कम करता हूँ, क्योंकि हम
अल्लाह पाक ने कहा था ऐ मोहम्मद, आपकी उम्मत को 50 नमाजें मैं फ़र्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए ये बहुत मुश्किल है, कुछ कम फ़र्ज फरमाए। तो अल्लाह पाक ने 10 नमाजें कम की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 5 नमाजें फ़र्ज की, जो कि 50 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 5 नमाजें फ़र्ज की, जो 50 नमाजों के बराबर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर बुलाया ताकि अपनी उम्मत की को नमाज का हुक्म दे। नमाज हमारे लिए बहुत अहम और इसको अदा करना हमारा फ़र्ज है। अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाया। तो बस इतनी ही बातें बतानी थी, मैंने आपको इतनी बता दी हूँ। और भी बहुत सारी हदीसें हैं रजब के बारे में, बहुत सारी हकायत है रजब के बारे में, और बहुत सारी किताबों में भी है, जो कि हालांकि ऐसा है ना, ये सब मैं बहुत पहले पढ़ा करती थी शादी से पहले। तो जो जो मुझे याद है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कितना दिमाग में याद रखूँगी। अभी मुझे बहुत कुछ अब तो याद भी रखना पड़ता है, और मैं बहुत ज़्यादा भूलती भी हूँ। मैं तो इतना भूलती हूँ ना, कई बार मैं हाथ में पकड़ पकड़ के यहाँ वहाँ ढूंढी हूँ। किचन में हकीकत में ऐसा हुआ है, बहुत कुछ मैं भूलने भी लगी हूँ। तो मुझे जो जो याद है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को लगा है मैं कुछ गलत बोली हूँ, कुछ गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ करना, ठीक है? तो चलो अब मैं सोने जाती हूँ, आप लोग भी सो जाइए, और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ख़ास कर तो आप सब लोग अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखेगा, क्योंकि ये दुआओं का महीना चालू हो गया है। तो तो चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह वापिस।